कहाँ से बोल रहे हो? उदयपुर से? मैं अभी तब सर नमो। तो कल नक्षत्राक्षर के विषय में अपन ने पढ़ा था। नक्षत्र का चरण विभाग किया, ठीक है ना? नक्षत्र अक्षर के विषय में, मतलब नक्षत्र के चार चरण है ना? चार चरण का, प्रत्येक चरण का एक एक अक्षर निर्धारित किया। नक्षत्र के चार चरण मतलब 24 घंटे का एक नक्षत्र होता है, तो 6-6 घंटे का एक एक चरण बनाया, और 6 घंटे का जो चरण निर्धारित किया, उस 6 घंटे का एक अक्षर दे दिया, एक अक्षर है ना? 6 घंटे के लिए एक अक्षर, 6 घंटे के लिए एक अक्षर, अर्थात उस 6 घंटे में जिसका जन्म होगा उस अक्षर से उसका नामकरण करेंगे, राशि का नाम, और उसी से राशि पता चलेगा कि उसकी राशि कौन सी है, उसी अक्षर से। तो एक राशि में 9 अक्षर हैं, कल विभाग किया ही था, है ना? 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्र, प्रत्येक में 4-4 हैं, तो 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू नहीं 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 27, 27 को मल्टीप्लाई बाई 4 से करो तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, है ना? 27 प्लस 27 54, 54 या 54 जो भी बोलो, 54 54 54 108, 108 108 अक्षर हुए। 108 अक्षर टोटल 27 यानी 108 चरण बनाए। 27 दिन का नक्षत्र मास होता है, नक्षत्रों का महीना 27 दिन का होता है। टेलीकॉम कंपनियों का 28-30 दिन का होता है, जिससे 27-28 दिन का। वैसे नक्षत्र मास जो है, नक्षत्र मास 27 दिन का होता है। उस 27 दिन का 4-4 विभाग किया, तो 27 में 4-4 विभाग किया तो 108 चरण हो गए। अब 108 चरण में प्रारंभ से 9-9 चरण एक एक राशि के हैं। 108 चरण है तो 9 चरण मेष राशि, 9 चरण वृष, 9 मिथुन, 9 कर्क, 9 सिंह, 9 कन्या, 9 तुला, 9 वृश्चिक, 9 धनु, 9 मकर, 9 कुंभ, 9 मीन। इस तरह से 9 चरण एक एक राशि के, तो 12 108, 108 चरण है, 9 चरण विभाजित हो गए तो 12 राशि के अपने आप आ गए, फिक्स हो गया सारा गणित, ठीक है। तो 6 घंटे का एक चरण होता है, एक अनुमानित जो है, लगभग जो है 6 घंटे का एक चरण होता है। तो 9 चरण, 9 चरण मतलब 6 24 24 यानी 2 दिन 48 घंटे, और 6 48 2 50 4 54 घंटे तक, 54 घंटे तक, 54 घंटे तक जो भी नक्षत्र रहेगा, जो नक्षत्र रहेगा, 54 घंटे तक जो नक्षत्र रहेगा, उन सभी का एक राशि होगी 54 घंटे से। जैसे मान लो अश्विनी भरणी 2 नक्षत्र और कृतिका का एक चरण, कृतिका का एक चरण, ये 54 घंटे रहेगा। उस 54 घंटे की राशि मेष राशि हो जाएगी, ठीक है, मेष राशि हो जाएगी। अब जो है, ये तो सब आगे आएगा, विभाग कहीं किए होंगे जरूर, है ना? भगण वगण का विभाग देखते हैं, आगे आता है। तो ये तो हो गया, आपका फिक्स हो गया कि भाई अक्षर विभाग हो गया, किस नक्षत्र का कौन सा अक्षर है। हाँ, 4 चरण विभाजित करके एक एक चरण का एक एक अक्षर नाम दे दिया, तो 4-4 अक्षर एक एक नक्षत्र के हुए, 4-4 चरण एक एक नक्षत्र के हुए। अब नक्षत्र के स्वामी, एक प्रश्न इसमें से भी बनता है,
नक्षत्र के स्वामी कौन है? प्रत्येक नक्षत्र के अलग अलग स्वामी। ना सत्यांतक वह्निधात्र, ना सत्यांतक वह्निधात्र ससभिर रुद्रादिति ज्योरगा ऋक्षेषा पितरो भगो यम रवि त्वष्टाशुगाश्चक्रमात् शक्राग्नि खलु मित्र इंद्र निरतिर क्षीणा क्षीराणि विश्वे विधिर गोविंदो वसुतो यपाज चरणा पूषाभिधा। एक एक जो है नक्षत्र की अलग अलग। ना सत्या अश्विनी कुमार, अंतक अंत करने वाला, यम वन्ही प्रथम नक्षत्र, एक एक नक्षत्र अश्विनी के ना सत्य, ना सत्य उन्हें अश्विनी कुमार अश्विनी के। भरणी भरणी के अंतक, अंतक माने यमराज यम। कृतिका कृतिका के वन्ही, वन्ही माने अग्नि देवता। रोहिणी के धात्री, धात्री माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी रोहिणी नक्षत्र के। रोहिणी के बाद मृगशीर्ष, मृगशीर्ष के चंद्रमा जी शश, शश माने चंद्रमा। आद्रा, आद्रा के भृद्रु, भ्री देवता शिव देवता। भृद्रु विद्रुद्रा, अदिति पुनर्वसु के अदिति, अदिति देवता। फिर पुष्य के बृहस्पति। इस तरह से नक्षत्र सबके क्रम से जो है देवता भी, उनको एक लिस्ट बनाओ रजिस्टर में। पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं, नक्षत्र लिखो, नक्षत्र नाम, नक्षत्र का अक्षर, नक्षत्र के देवता, उसके बाद में राशि, कितने चरण की कौन सी राशि हो रही है। तो एक चार्ट बनाओ, चार्ट, नक्षत्र का एक चार्ट तैयार करो क्रमबद्ध। एक ही इन सभी का देवता क्यों नहीं हो सकता है? अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग देवता हैं, उसके अभिमानी देवता अलग अलग है ना। देवता तो एक ही है, लेकिन उनका भिन्न भिन्न स्वरूप है, भिन्न भिन्न स्वरूप में वहां पर है। अश्विनी कुमार रूप में वहां पर है, कहीं पर यम के रूप में है, कहीं पर अग्नि के रूप में है, कहीं पर ब्रह्मा के रूप में है, कहीं पर चंद्रमा, कहीं पर शिव, कहीं पर अदिति। ठीक है, देवता है सब एक ही है, स्वरूप भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग स्वरूप धारण करके उस नक्षत्र का संचालन कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग देवता है। तो प्रत्येक नक्षत्र का रजिस्टर में क्रम से 27 नक्षत्र एक साइड में लिखो, उसके सामने नक्षत्राक्षर हेडिंग डालो, उसके नीचे सभी का चार चार जो अक्षर हैं एक एक नक्षत्र के, उनको क्रम से 27 नक्षत्र तक लिखो। उसके बाद में नक्षत्र के जो देवता हैं उनके सामने देवताओं को लिखो, तीसरा नक्षत्र देवता। तो नक्षत्र नाम, नक्षत्राक्षर, नक्षत्र देवता, तीसरा पॉइंट नक्षत्र देवता का ऊपर डालो हेडिंग, सामने सामने उनके देवता लिखते जाओ, 3 लाइन हो गई। उसके बाद में राशि, राशि लिखने के लिए फिर किस चरण की कौन सी राशि होती है वो दनादन लिखो। 9 चरण पर एक
एरो बना करके, एक एरो बना करके नवचरण को, एक नवचरण की एक राशि होती है, तो 12 राशियों का उनका उल्लेख कर लो। तो इस तरह से 4 टॉपिक डालो। नक्षत्र नाम, नक्षत्राक्षर ऊपर, नक्षत्राक्षर के बाद में नक्षत्र देवता, फिर राशि, टॉपिक डाल करके, और नीचे जो है 27 नक्षत्र लिखो पहले, फिर 27 नक्षत्र के 4 अक्षर सामने उनके, फिर उन अक्षरों के सामने नक्षत्र के देवता, और देवता लिखने के बाद में फिर राशि का निर्धारण कर दो। ऐसे चार्ट बना करके उसको रोज देखते रहो, तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा एकदम। फिर कोई भी पूछेगा मेरी राशि कौन सी है, तो तुरंत से बताओगे तुम्हारी ये राशि है, तुरंत बिना सोचे खटाक ये राशि। ठीक है, और एग्जाम में भी हो जाएगा। तो दोनों बातें हैं, एग्जाम के लिए बार बार उसको देखोगे तो अक्षर भी याद हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आता है, उसके देवता भी याद हो जाएंगे जो भी आता है, और राशि भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो नक्षत्र भी याद हो जाएगा, अक्षर भी याद हो जाएगा, उसके देवता और राशि सारा एक क्रम से सबसे जुड़े हुए हैं, सब आपस में एक ही चार्ट में रहेंगे, और बार बार देखने से वो याद हो जाएगा। ठीक है, लिख के भेज देना ग्रुप में। एक नक्षत्र में 9 अक्षर होते हैं। हाँ हाँ, 9 अक्षर होते हैं बिल्कुल। एक नक्षत्र में 4 अक्षर होते हैं भाई, राशि में 9 अक्षर होते हैं। अभी इतना सारा बताया। मोहित, मयंक, जी सर, जी एक सर। नक्षत्र में 4 अक्षर होते हैं। हाँ। राशि जो है ना, एक सर, राशि में 9 अक्षर है ना, है। अक्षर कितने हैं? 4 4, एक नक्षत्र में 4। एक और नक्षत्र में नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र 27 तो 108 अक्षर है। 108 हो गए ना, अभी तो वही चर्चा किए थे ना। 4 7 28 हो गया हुआ। 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र के 4 अक्षर, तो 108 अक्षर हो गए। और 9 9 अक्षर एक एक राशि के हैं, एक राशि के 9 अक्षर, तो 12 राशि हो गए। 108 अक्षर, 12 9 108, 9 9 का एक एक राशि का हुआ, विभाजित किया तो 12 राशियों के लिए हो गया। सुस्पष्टम, सारा गणित सेट है सब। तो नक्षत्र, नक्षत्र के अक्षर, देवता, इसको लिस्ट बना करके लिखिए क्रमबद्ध, है ना। और उसी चार्ट से नक्षत्रों की संज्ञा भी स्पष्ट हो जाएगी। ध्रुव स्थिर संज्ञा, तो एक लंबा पेज लेकर के, या छोटे पेज ही तो छोटे छोटे अक्षरों में उसको जमा करके बढ़िया लिस्ट बनाओ 27 नक्षत्र का, और उसके सामने सब लिखते जाओ। अब अभी टाइम नहीं मिल रहा, मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, नहीं तो बनाता चार्ट जो है नक्षत्र नक्षत्र का, वो सब चार्ट बना करके बाकायदा व्यवस्थित, लगेगा आधे घंटे 1 घंटे। उसके बाद नक्षत्रों की स्थिर इत्यादि संज्ञा भी उसी में लगा दो, इन नक्षत्रों की ब्रैकेट बना बना करके, एरो लगा लगा करके, ये संज्ञा ये संज्ञा ये संज्ञा सब स्पष्ट कर दो वहां। उसी को देखते रहो, सारी संज्ञाएं अक्षर राशि सब एक साथ क्लियर हो जाएगा, सब याद भी हो जाएगा बार बार करने से। ठीक है, तो नक्षत्र नक्षत्र नाम देवता हो गए। इसके बाद में अगला जो है, अगला नक्षत्रों की संज्ञा है। अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग संज्ञाएं हैं। अलग अलग संज्ञा इसलिए की गई कि इन इन संज्ञाओं में एतत् संबंधी कार्य किए जाते हैं। संज्ञा जो है, संज्ञा ये सब व्यर्थ की संज्ञाएं नहीं है। ज्योतिष की जितनी संज्ञाएं हैं ना, जो भी नाम जो रखा जा रहा है, नाम का कोई ना कोई अर्थ है और उसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। ठीक है, वस्तुतः जो है नाम ऐसा ही होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, व्यर्थ का नाम नहीं रखना चाहिए। ठीक है,
नाम शब्द का ही अर्थ है नम्यते अभिधीयते अर्थो येन, नम्यते अभिधीयते अर्थो येन, उसको ही नाम कहते हैं। जिसके द्वारा अर्थ जो है अभी अर्थ का विधान होता है, अर्थ का प्रतिपादन होता है, उसी को नाम कहते हैं। तो नाम जो है सदा सार्थक होना चाहिए। नाम जो है सदा सार्थक होना चाहिए। निरर्थक व्यर्थ में नाम, व्यर्थ नाम या निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। ठीक है। व्यर्थ, व्यर्थ में जो है नाम नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरह से इन सब की जो है नक्षत्रों का नामकरण कर रहे हैं, संज्ञा है। इस संज्ञक नक्षत्र मतलब इस संज्ञक नक्षत्र है, तो इनका जो है रख दिया तो क्या रख, व्यर्थ में नाम रखोगे तो उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। व्यर्थ का नाम का कोई प्रभाव नहीं, सिद्धांत विरुद्ध है ना। तो सिद्धांत है, रख दिया तो क्या होगा, नेत्रे सतपुटे, नेत्रे सतपुटे। सिद्धांत यही है कि सार्थक ही नाम रखा जाना चाहिए। रख दिया तो क्या होगा, ये विचार नहीं है, वो हानि होगी। कोई भी हम नाम रखते हैं किसी व्यक्ति का, तो उस नाम का भी कुछ ना कुछ प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब उल्लू नाम रख दो, उल्लू, और समाज में उसको बुलाए, आइए आइए उल्लू जी आइए, प्रभाव पड़ेगा, मानसिक प्रभाव पड़ेगा, व्यावहारिक प्रभाव पड़ेगा। जब भी क्लास में उसके बच्चे को बुलाया जाएगा कि बच्चे को जब क्लास में नाम लेके बुलाया जाएगा उस नाम से, उल्लू, तो बोलेगा यस सर, तो उसको ही हानि, मन में हानि ग्लानि महसूस होगी। ठीक है, अनेक प्रकार की ग्लानि महसूस होगी। तो ये तो प्रत्यक्ष फल है, अप्रत्यक्ष फल भी होता है। नाम जो है, नाम का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर। ठीक है, इसलिए सार्थक उचित नाम रखा जाना चाहिए। ठीक है, नाम रखने के लिए भी सिद्धांत बना हुआ है, धर्मशास्त्र का सिद्धांत है, ज्योतिष का सिद्धांत है कि नाम किस प्रकार का रखा जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वह जो नाम होता है वो यश देने वाला होता है। उस नाम का भी, उस नाम का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, तो नाम का बहुत कुछ रहस्य रह जाता है। इसलिए जो है नाम सार्थक रखना चाहिए। अब नक्षत्रों की संज्ञा कर रहे हैं, तो नक्षत्र की कौन सी क्या संज्ञा है। अब प्रत्यक्ष का फल मतलब होता है कि जो हमें सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन फल हमको मिल रहा है, उसको अप्रत्यक्ष फल बोलते हैं। ठीक है, हमको अपनी आंखों से दिख नहीं रहा है लेकिन फल हमें मिल रहा है, वो अप्रत्यक्ष फल होता है। अब नक्षत्राणाम संज्ञा, कौन सी नक्षत्र की क्या संज्ञा है, किस नाम से कौन नक्षत्र जाना जाएगा, इस बात को यहां से पढ़ाएंगे। ध्रुव स्थिर संज्ञक नक्षत्राणी, ध्रुव स्थिर संज्ञक नक्षत्रों की परिगणना कर रहे हैं। उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम, तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्या रामादि सिद्धये। उत्तरात्रय, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, तीन नक्षत्र हैं जिनके आगे उत्तरा शब्द आता है। उत्तरात्रय, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। रोहिण्यो और रोहिणी नक्षत्र, ये चार नक्षत्र हो गए, उत्तरात्रय और रोहिणी। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र, चार नक्षत्र। भास्करश्च, और सूर्य, सूर्यवार, रविवार। ठीक है, चारों नक्षत्र
और रविवार इनका ध्रुव और स्थिर संज्ञक है। इनकी ध्रुव और स्थिर संज्ञा है। कोई स्थिर कार्य करना हो, वैसे मकान का काम स्थिर होता है, तो मकान बनवाना हो, है ना, बावड़ी खुदवानी हो, कुआं बनवाना हो, नल लगवाना हो, है, जल का कोई काम करना हो, तो इन सब नक्षत्रों में किया जाता है कि वो स्थिर रहे, लंबे समय तक वो चले। इसलिए ध्रुव स्थिर संज्ञक नक्षत्र में वो किए जाते हैं। आगे लिख रहे हैं ना, एतस्मिन काले, इन ध्रुव स्थिर संज्ञक समय में बीज वपनम, बीज बोना, खेत में बीज डालना है, गृह निर्माणम, घर का निर्माण करना है, शांतिकरणम, कोई शांति पाठ पूजा करानी है, उद्यानारंभादीन स्थिर कार्याणि कार्याणि, बाग बगीचा लगाना है, पेड़ पौधे लगाना, ऐसे स्थिर कार्य जो है स्थिर ध्रुव और स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में किए जाते हैं। तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, ये 4 नक्षत्र और रविवार, इस दिन ये इस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए जो अस्थायी रखने हो, जो स्थिर रखने हो। चर चल संज्ञक नक्षत्र, चर चल संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से? तो स्वात्यादित्य, स्वाति और आदित्य माने आदित्य है देवता जिसके ऐसे पुनर्वसु नक्षत्र। श्रुते स्त्रीणी, श्रुत माने श्रवण नक्षत्र, श्रुत से क्रम से 3 नक्षत्र, तो श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, श्रुत माने श्रवण, श्रवण से 3 माने लगातार, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, ये 3 नक्षत्र। तो स्वाति, स्वाति नक्षत्र, आदित्य पुनर्वसु नक्षत्र, स्वाति पुनर्वसु, श्रुत माने श्रवण नक्षत्र और 3 क्रम से, तो श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, ये तीनों का ग्रुप। तो स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं। और चंद्रश्चापि चरम चलम, और चंद्रवार यानी सोमवार, ये चर चल संज्ञक है। एतानि 5 नक्षत्राणि चंद्रवासरश्च चर संज्ञकः उक्तः, ये चर संज्ञक है, चर चल संज्ञक। एतस्मिन् काले, इस समय, गजादिषु आरोहणम, हाथी की सवारी करना, वाटिकादिषु भ्रमणम, बगीचे में घूमना, जंगल में जाना, मतलब अटन का कार्य, घूमने उमने का प्लान बनाना हो, घूमने उमने जाना हो, तो इन सब दिन में जाना चाहिए, सोमवार को जाना चाहिए, इन नक्षत्रों में जाना चाहिए। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण के लिए कहीं जाना हो, कुछ देखने के लिए, चिड़ियाघर देखने के लिए जाना है, या जंगल उद्यान भ्रमण करने के लिए जाना है, बगीचे में, बाग बगीचे जंगल देखने जाना है, अभयारण्य, उदय वहाँ सवाई माधोपुर अभयारण्य देखने जाना है। इन सब मतलब भ्रमण संबंधी जो कार्य है वो इन नक्षत्र में अथवा इस दिन पर किए जाते हैं। उग्र कूर श्रृंग के नक्षत्राणी, उग्र और कूर श्रृंग, उग्र और क्रूर संज्ञक कार्य उस नक्षत्र में किए जाते हैं। कैसे? पूर्वात्रय, तीनों पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, 3 पूर्वात्रय, 3 नक्षत्र के आगे पूर्वा शब्द आता है। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं पूर्वात्रय। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद ये, और याम्य मघे है, याम्य माने यम देवता जिसके हैं, याम्य मतलब यम देवता जिसके हैं, तो भरणी के देवता यम है, तो भरणी नक्षत्र। और मघे, मघे माने मघा नक्षत्र, मघे माने मघा नक्षत्र, तो यहाँ में हो गया भरणी और मघा। तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा, ये 5 नक्षत्र हुए। पूर्वा फाल्गुनी 1, पूर्वाषाढ़ा 2, पूर्वा भाद्रपद 3, भरणी 4 और मघा 5, ये 5 नक्षत्र हैं। पंच नक्षत्राणी। और कुजश्च, कुज माने मंगलवार, कुज शब्द का अर्थ है मंगल, कुजश्च। तो पूर्वात्रय, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, 3 नक्षत्र ये, और भरणी और मघा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और मघा नक्षत्र ये जो है 5, और मंगलवार
ये क्रूर संज्ञक है, उग्र और क्रूर संज्ञक है। तस्मिन् घाताग्नि साक्ष्यादि निविष शस्त्रादि सिद्ध्यति। इस दिन घात करना हो, युद्ध उद्ध करना हो, पिटाई इधर उधर, धूर्तता संबंधी कोई कार्य करना हो, विष संबंधी कोई कार्य करना हो, वो मतलब उग्रता संबंधी उग्र कोई कार्य करना हो, जैसे है ना, घात करना हो, आक्रमण करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, है ठोकना ठाकना इधर उधर, बंकर उड़ाना हो पाकिस्तान का, तो वो सब जो है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद इन नक्षत्र में किए जाते हैं, है ना। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और भरणी और मघा नक्षत्र और मंगलवार, मंगलवार को ये सब कार्य किए जाते हैं। धमाधम सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह इस प्रकार का कोई काम करना हो, किसी दुश्मन देश पर आक्रमण करना हो, घात करना हो, एतस्मिन् काले सठघाताग्नि संबंधी विशस्त कार्याणि दारुण संज्ञकानि यथा अभिचार घात भेद संबंधी पशु दमनादीनि च कार्याणि फलदायकानि भवन्ति। इस समय इसी उग्र उग्र क्रूर कार्य जो है करना हो तो इसी दिन करना चाहिए, वो सिद्ध होता है। ठीक है। इसी तरह से मित्र और साधारण संज्ञ का नक्षत्र है। मित्र और साधारण संज्ञ का नक्षत्राणि विशाखाग्नेय भे सौम्ये मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्नि कार्यम मिश्रं च बृहत् सर्गादि सिद्ध्यति। विशाखा, विशाखा नक्षत्र, अग्नेय, अग्नेय माने अग्नि देवता जिसके स्वामी है, कृतिका, कृतिका नक्षत्र, तो विशाखा अग्नि भे, ठीक है, ये दो नक्षत्र इसमें, विशाखा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और सौम्य माने बुधवार, सौम्य जो है बुधवार को सौम्य दिन कहते हैं। तो विशाखा अग्नेय भे सौम्य मिश्रम साधारणम स्मृतम, ये मिश्र और साधारण संज्ञ का नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और बुधवार, इनकी मिश्र और साधारण संज्ञा है। इस दिन जो है अस्मिन् काले अग्नि कार्याणि मिश्र कार्याणि विशोत्खर्गादीनि फल प्रदानि भवन्ति तत्राग्नि कार्यं मिश्रं च बृहत्सर्गादि सिद्ध्यति। इस दिन मिश्रित कार्य करना हो, अग्नि संबंधी कार्य, जैसे ईटा ऊटा, ईंट वगैरह बनाते हैं, भट्ठा उट्ठा का सब काम करते हैं, उसमें आग वाग डालनी हो, अग्नि संबंधी कोई पाक करवाना हो, कोई बर्तन वर्तन फैक्ट्री वैक्ट्री डाल रहे हैं तो उसमें आग वाग डालने वाला काम करना हो, है ना? वो सब जो है ये मिश्र और साधारण संज्ञक नक्षत्र में किए जाते हैं। विशाखा कृतिका नक्षत्र अथवा बुधवार के दिन। समझ में नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा भैया? कौन हो नहीं समझ में? शशांक। अभी सर थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आप जो समझा रहे हैं। अभी मतलब कौन सा समझ में नहीं आया? शशांक। हेलो। सर कुछ बोला था वो है वहां से। कहाँ से? हेलो। सर अधो कुछ बोल रहे थे, अग्नि वायु जी ऐसा कुछ बोल रहे थे, चंद्रमा। अच्छा, अभी ये मिश्र साधारण संज्ञक वाले में। जी सर। अच्छा अच्छा, तो मिश्र और साधारण संज्ञक कार्य में इसमें अग्नि संबंधी कार्य हुई। अग्नि संबंधी कार्य मतलब आग, आग संबंधी कार्य, कहीं पर आग रखना हो, जैसे होता है ना भाई, जो ईंट ऊंट बनाते हैं उनको आग डालना होता है ना अपने भट्ठे में, भट्ठा होता है ईंट का, तो उसमें आग डालना है, आग का प्रक्षेपण करना है, तभी ना ईंट पकेगा। या कंपनी में इस बर्तन वगैरह बन रहा है या अन्य कोई सामान है, तो लाइट बिजली आग, आग से ही ना कुछ जलाते वलाते हैं, आग से जला करके बर्तन बना रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, उसको आग में जला रहे हैं। तो अग्नि संबंधी कार्य जो है वो इन नक्षत्र में किए जाते हैं। बृहत्सर्गादि कार्याणि, बृहत्सर्ग मतलब बैल छोड़ना, वृक्ष का उत्सर्ग करना, वृक्ष माने बैल, जैसे गाय, गाय का बछड़ा है तो उसको छोड़ना, वैसे ही
गाय का ही बैल बनाते हैं ना, गाय का ही बैल बनाते हैं, तो बैल बना लेते हैं, लेकिन बैल बिना बनाए उसको वैसे ही छोड़ देना, साण रूप में विराजमान कर देना कि जाओ तुम साण रूप में भ्रमण करो। तो बृहस्पति भी इन्हीं मिश्र और साधारण संज्ञक नक्षत्र में किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है अग्नि संबंधी कार्य और मिश्र कार्य, साधारण कार्य, सामान्य कोई कार्य करना हो तो मिश्र और साधारण संज्ञक नक्षत्र में किए जाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न हर नक्षत्र के अलग अलग फल हैं, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग नामकरण है। नाम के अनुसार ही उस नाम वाले उस नक्षत्र में वे सारे कार्य किए जाते हैं। तो तन नाम वाले तन नक्षत्र में कार्य करने से कार्य सिद्ध होता है, कार्य में सफलता मिलती है, कार्य में विघ्न नहीं आता है ना। मुहूर्त देख करके कार्य करते थे, अभी भी करते हैं लोग, कई बातें तो सब विचार करके कार्य करने से सफलता मिलती है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब इससे आगे जो क्षिप अन्य जो संज्ञक नक्षत्र हैं, इस चर्चा अगली कक्षा में करते हैं। ठीक है, ओवर हो रहा है समय भी, तो यहीं पर अब